पिछले कई दिनों से मैं जो कोई भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें एक कमेंट था जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट था, जिसमें आप लोग डिमांड कर रहे थे लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो के लिए। तो ये वीडियो आ चुकी है, तो चलो फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से क्या होता है ना, आप उतना ही पढ़ोगे और कई बार क्या होता है ना कि अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं आए सेम टू सेम, ठीक है, तो आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। इस वजह से मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिसमें से वो क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप टॉपिक को एक बार पढ़ लोगे तो आप उससे अगर कोई भी तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके आ जाता है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी मैं सबसे पहले बात करता हूँ एलएलपी एक्ट के बारे में। जब मैंने वो लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी डाली थी लॉ की, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल रही होगी। उसमें मैंने बोला था कि एलएलपी एक्ट आप पढ़ लेना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है और बहुत आसान है, क्योंकि 3-4 टॉपिक हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन बन के आता है। तो जो 3-4 टॉपिक है वो हो गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी और उसका जो स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, और उसके बाद वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड उसमें जो चेंजेस होते हैं तो उसका क्या स्टेप होता है, या फिर रजिस्टर्ड नेम और उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसका क्या स्टेप होता है। बस ये अगर 4 टॉपिक पढ़ ले तो इनमें से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एलएलपी के अंदर। जब तक मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आपको खाली बैठ के सुनना नहीं है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ आप एक पेन और कॉपी लेके बैठो और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मैं बता रहा हूँ वीडियो को पॉज कर करके लिखते चलो, नहीं तो आप भूल जाओगे। फिर वही है ना कि जो चीज़ पहले थी वैसी हो जाएगी, इस वीडियो का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो अब बात करते हैं कंपनीज एक्ट की। कंपनीज एक्ट में आप डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस ऑफ कंपनी वाला एक टॉपिक हो गया, वो पढ़ लेना। दूसरा आप कॉर्पोरेट विल थ्योरी पढ़ लेना और उसका लिफ्टिंग अप पढ़ लेना, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ लेना, एमओए और एओए का। उसके बाद आप सेक्शन 8 कंपनी पढ़ लेना, एमओए और एओए का पूरा पढ़ लेना, क्योंकि हाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से क्वेश्चन बनते हैं। नहीं भी तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाएंगे और हो सकता है आपको वो पास करा दें अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ के जाओगे। फिर उसके बाद आप ओपीसी पढ़ लेना, 1% कंपनी, और डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ लेना। अब इसमें से मैं 2-3 टॉपिक जो मुझे लगता है इस अटेम्प्ट के हिसाब से हो सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो एक तो आपका हो सकता है कॉर्पोरेट विल थ्योरी वाला, एक हो सकता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बट सेक्शन 8 कंपनी इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप एक बार एक्स्ट्रा पढ़ लेना मेरी तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्ट है मैं उसकी बात करता हूँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उसके अंदर आपको पढ़ना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, पोजीशन ऑफ माइनर इन पार्टनरशिप एंड लाइबिलिटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, mode of giving public notice, differentiate between dissolution of partnership and partnership firm, implied authority, rights of outgoing partner for competing business। अब देखो, इतने जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, इतने जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, इसके अंदर से 2-3 टॉपिक जो मुझे लगता है इस बार के अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपका हो गया एक एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर वाला, दूसरा हो गया आपका इम्प्लाइड अथॉरिटी वाला, और तीसरा हो गया राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स वाला जो टॉपिक है, वो मुझे लग रहा है कि इस अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात करते हैं लॉ के एक ऐसे एक्ट के बारे में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, ठीक है, 22 नंबर, जो कि है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं कोसी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर और कंसिडरेशन एंड इट्स एक्सेप्शंस, एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्शन, फ्रॉड एंड मिस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस जो होता है वो आप पढ़ लेना। उसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और उसके जो एक्सेप्शंस होते हैं वो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। उसके बाद एक होता है सूट फॉर डैमेजेस। फिर नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है फ्री कंसेंट। ये देखो, ये एक्ट में जो इंपॉर्टेंट मुझे इस बार के लिए लगता है वो आपका हो सकता है फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन का जो डिफरेंस होने वाला है वो। दूसरा हो सकता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और तीसरा हो सकता है कोसी कॉन्ट्रैक्ट। मुझे ये 3 टॉपिक इस बार के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। लास्ट एक्ट बचता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसके अंदर जो आपको पढ़ना चाहिए टॉपिक, वो सबसे पहले पढ़ना चाहिए राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड, और दूसरा होता है अगेंस्ट द बायर, दोनों पढ़ लेना। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। उसके बाद सेल एंड एग्रीमेंट सेल। उसके बाद कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है नो ओनर कैन कन्वे द टाइटल। तो देखो, जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ, अब आपके अंदर एक डाउट होगा जो कि होना भी चाहिए कि मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला। ऑब्वियसली मैं कौन होता हूँ, बट ये जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो मैंने खुद से नहीं निकाले हैं, वो सीटीसी क्लासेस में विनय सिंह सर ने जो हम लोगों को दिया था वो है। और फिर मैंने जो यूट्यूब पे और भी टीचर्स हैं, जैसे अग्रिका मैम हुई, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस की वीडियोस थी वो देखी, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिमिलर थे सबके, ठीक है, वो मैंने नोट किए हैं।
क्या इसको पढ़ के आप पास हो सकते हो? तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हो, इसकी मैं 90% चांस लेता हूँ। हाँ, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि 100% यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आ भी सकते नहीं भी आ सकते, बट अगर इतना पढ़ के जाते हो तो आपका सिलेबस काफ़ी मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगा और हाँ, आपको पास होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को फटाक से लाइक कर देना। कुछ नए टॉपिक के बारे में पूछना चाहते हो या फिर चाहते हो किस टॉपिक पे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बता देना। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हो, लाइक भी करते हो, कमेंट भी करते हो, शेयर भी करते हो, बट आप एक काम करना और भूल जाते हो, वो होता है चैनल को सब्सक्राइब। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है वो आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।